क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि भविष्य न केवल निकट है बल्कि वह पहले से ही यहाँ है। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां प्रौद्योगिकी न केवल विकसित हो रही है बल्कि इसमें क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। हमारा जीवन उन नव प्रवर्तनों से जुड़ा हुआ है जो कभी कल्पना मात्र थे, और भविष्य के इस कैनवास को चित्रित करने वाला मास्टरमाइंड कौन है? इस नई दुनिया की रूपरेखा को आकार देने वाला वास्तुकार कौन है? वह आदमी जो आरोप का नेतृत्व कर रहा है, एलोन मस्क, एक ऐसा नाम जो भविष्य का पर्याय है। प्रारंभिक शुरुआत एलोन मस्क का दृष्टिकोण सिर्फ रातों रात प्रकट नहीं हुआ। यह उनके शुरुआती दिनों में एक चिंगारी के साथ शुरू हुआ। जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी दिमाग वाले युवा मस्क ने समाचार पत्रों के लिए सिटी गाइड सॉफ्टवेयर Zip2 के साथ अपनी उद्यमशीलता यात्रा शुरू की। यह 90 के दशक का उत्तरार्ध था और इंटरनेट बस चलन में था। मस्क ने एक अवसर देखा और उसका लाभ उठाया। Zip2 की सफलता के कारण कॉम्पैक ने इसका अधिग्रहण कर लिया, जिससे मस्क को पहला बड़ा भुगतान प्राप्त हुआ। लेकिन मस्क यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक ऑनलाइन भुगतान कंपनी X.com की सह स्थापना की, जो बाद में एक बड़ी कंपनी बन गई, जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। पेपाल की सफलता मस्क की दूरदर्शिता और डिजिटल रुझानों को पहचानने और उनका लाभ उठाने की उनकी क्षमता का प्रमाण थी। ये उद्यम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं थे, वे मस्क के बड़े सपनों के लिए आधारशिला रखते हुए कदम बढ़ा रहे थे। सपने जो परिवहन को फिर से परिभाषित करने, ऊर्जा में क्रांति लाने और यहाँ तक कि अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करने के थे। ये शुरुआती प्रोजेक्ट्स मस्क की महत्वाकांक्षी यात्रा की शुरुआत थीं। 2004 में मस्क ने एक नए मिशन की शुरुआत की, सस्टेनेबल एनर्जी के लिए दुनिया के संक्रमण में तेजी लाने के लिए, और इस तरह बिजली का सपना पैदा हुआ। अपने साहसी लक्ष्यों और नवीन उद्यमों के लिए जाने जाने वाले उद्यमी एलोन मस्क ने अपना ध्यान ऑटोमोटिव उद्योग की ओर लगाया। वह टेस्ला मोटर्स से जुड़े, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के लिए समर्पित एक स्टार्टअप है। ऐसे समय में जब उद्योग में गैसोलीन से चलने वाली कारों का बोलबाला था, यह एक साहसिक और जोखिम भरा कदम था। फिर भी मस्क ने हमारे वाहनों को शक्ति प्रदान करने के तरीके में बड़े पैमाने पर बदलाव की संभावना देखी। टेस्ला का लक्ष्य सिर्फ एक और कार कंपनी बनाना नहीं था, बल्कि एक कार क्या हो सकती है इसे फिर से परिभाषित करना था। उनका ध्यान ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करने पर था जो प्रदर्शन, सुरक्षा या उपयोगिता से समझौता न करे। वे यह साबित करना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक कारें गैसोलीन से चलने वाली कारों से बेहतर हो सकती हैं। इस यात्रा में पहला कदम टेस्ला रोडस्टर था, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। इस उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार ने इलेक्ट्रिक वाहन क्या हो सकती हैं इसके बारे में कई पूर्वकल्पित धारणाओं को तोड़ दिया। यह तेज, चिकना और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह पूरी तरह से बिजली पर चलता था। लेकिन टेस्ला यहीं नहीं रुके। उन्होंने नवोन्वेष करना जारी रखा। मॉडल एस, एक लग्जरी सेडान, और मॉडल 3, जो बड़े पैमाने पर बाजार के लिए एक अधिक किफ़ायती वाहन जारी किया। प्रत्येक नए मॉडल ने रेंज और चार्जिंग गति से लेकर स्वायत्त ड्राइविंग क्षमताओं तक इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ जो संभव था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाया। लेकिन शायद टेस्ला का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव उसके द्वारा उत्पादित कारों में नहीं है, बल्कि उद्योग में पैदा हुए प्रभाव में है। टेस्ला की सफलता को देखकर अन्य वाहन निर्माताओं ने इलेक्ट्रिक वाहन टेक्नोलॉजी में भारी निवेश करना शुरू कर दिया है। एक बदलाव हो रहा है, और ये काफ़ी हद तक मस्क के दृष्टिकोण और टेस्ला के स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन के कारण है। और यह सिर्फ कारों के बारे में नहीं है। टेस्ला का ऊर्जा डिवीजन, सोलर रूफ्स और एनर्जी स्टोरेज समाधान जैसे उत्पादों पर काम कर रहा है, जो मस्क के स्थायी ऊर्जा भविष्य के लक्ष्य को आगे बढ़ा रहा है। टेस्ला ने न केवल ऑटो उद्योग में क्रांति ला दी है, बल्कि एक हरित, अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए मंच भी तैयार किया है। ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी का सपना हकीकत बनता जा रहा है। आकाश की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मस्क के लिए आकाश कभी भी सीमा नहीं था। इलेक्ट्रिक वाहनों में क्रांति लाने वाले एलन मस्क की नज़र हमेशा किसी बड़ी, कहीं अधिक महत्वाकांक्षी चीज़ पर टिकी रही है। इस साहसिक दृष्टिकोण ने स्पेसएक्स को जन्म दिया,
वह कंपनी जो ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंधों को फिर से परिभाषित कर रही है। स्पेसएक्स या स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प अंतरिक्ष यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बनाने का मस्क का साहसिक प्रयास है। यह केवल सितारों तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें हमारे जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाने के बारे में भी है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कॉन्स्टेंटिन त्सोल्कोवस्की के शब्दों को प्रतिध्वनित करता है, जिन्होंने कहा था, पृथ्वी मानवता का उद्गम स्थल है, लेकिन कोई हमेशा के लिए एक पालने में नहीं रह सकता है। स्पेसएक्स ने पहले ही इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके फाल्कन और ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष यात्रा को फिर से परिभाषित किया है, जिससे यह सस्ता और अधिक कुशल हो गया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट फाल्कन हेवी की सफल लैंडिंग कंपनी की नवोन्मेषी क्षमता का प्रमाण थी। लेकिन ये महज तकनीकी उपलब्धियां नहीं हैं, वे जीवन को बहुग्रहीय बनाने की मस्क की भव्य दृष्टि की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। मस्क एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां मनुष्य अंतरिक्ष में केवल आगंतुक न हो, बल्कि निवासी हों। उन्होंने सदी के मध्य तक मंगल ग्रह पर एक सेल्फ रिलायंट सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है। एक ऐसा शहर जो अंतरिक्ष अन्वेषण के केंद्र के रूप में काम करेगा और पृथ्वी पर किसी विनाशकारी घटना की स्थिति में मानव सभ्यता की सुरक्षा करेगा। हालांकि स्पेसएक्स के लिए मस्क का दृष्टिकोण मंगल ग्रह से भी आगे तक फैला हुआ है। वह एक ऐसे भविष्य का सपना देखता है जहां इंटरस्टेलर ट्रैवल उतनी ही आम बात हो जितनी आज हवाई यात्रा है। उनका मानना है कि पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान, स्टारशिप जैसी प्रौद्योगिकियों का आगमन इस सपने को वास्तविकता बना देगा। स्पेसएक्स का उद्देश्य केवल रॉकेट लॉन्च करना या मंगल ग्रह पर कॉलोनियां स्थापित करना नहीं है। ये जो संभव है उसके बारे में हमारी धारणा को मौलिक रूप से बदलने के बारे में है। यह मानव क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है, हमारे क्षितिज को हमारे नीले ग्रह की सीमाओं से परे विस्तारित करने के बारे में है। यह ब्रह्मांड को हमारे सामूहिक भविष्य का हिस्सा बनाने के बारे में है। स्पेसएक्स केवल रॉकेट लॉन्च करने के बारे में नहीं है, ये जीवन को मल्टी प्लैनेटरी बनाने के बारे में है। मस्क की दृष्टि पृथ्वी या मंगल ग्रह पर नहीं रुकती है, यह पूरी दुनिया को जोड़ने के बारे में है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां इंटरनेट एक विलासिता नहीं बल्कि एक बुनियादी आवश्यकता है जो हर किसी के लिए हर जगह उपलब्ध है। यह मस्क की महत्वाकांक्षी परियोजना स्टारलिंक का आधार है, जिसका उद्देश्य हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाला एक उपग्रह नेटवर्क बनाना है। स्टारलिंक केवल इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के बारे में नहीं है, यह दुनिया को करीब लाने, डिजिटल विभाजन को खत्म करने और वैश्विक संचार को बढ़ावा देने के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि चाहे आप न्यूयॉर्क के हलचल भरे शहर में हो या अफ्रीका के सुदूर मैदानी इलाकों में, आपके पास सूचना, शिक्षा और अवसरों तक समान पहुंच हो। इस परियोजना में हजारों छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में तैनात करना, पृथ्वी के चारों ओर एक तारामंडल बनाना शामिल है। ये उपग्रह पारंपरिक उपग्रहों की तुलना में हमारे ग्रह के बहुत करीब हैं, उच्च गति, कम विलंबता वाला इंटरनेट प्रदान कर सकते हैं। यह उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां रिलायबल इंटरनेट तक पहुंच सीमित है या नॉन एग्जिस्टेंट है। लेकिन स्टारलिंक सिर्फ पृथ्वी पर रहने वालों को ही फायदा नहीं पहुंचाता है, ये अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए मस्क की व्यापक दृष्टि का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। भविष्य की मंगल कॉलोनियों के लिए विश्वसनीय इंटरनेट पहुंच आवश्यक है और स्टारलिंक इंटरप्लैनेटरी इंटरनेट के लिए आवश्यक संचार बुनियादी ढांचा प्रदान कर सकता है। स्टारलिंक मस्क के इस विश्वास का प्रतीक है कि प्रौद्योगिकी को मानवता की सेवा करनी चाहिए, हमें अलग करने के बजाय एक साथ लाना चाहिए। यह एक साहसिक परियोजना है, लेकिन फिर भी मस्क कभी भी किसी चुनौती से भागने वालों में से नहीं रहे हैं। स्टारलिंक के साथ मस्क एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां कोई भी डिजिटल अंधेरे में नहीं बचा है। परिवहन का भविष्य के लिए मस्क की दृष्टि इलेक्ट्रिक कारों या रॉकेटों तक सीमित नहीं है, वह हमारे ग्रह पर हमारे यात्रा करने के तरीके में भी क्रांति ला रहे हैं। बोरिंग कंपनी और हाइपरलूप दर्ज करें, दो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जिनका उद्देश्य परिवहन को फिर से परिभाषित करना है। जैसा कि हम जानते हैं,
बोरिंग कंपनी, जैसा कि नाम से पता चलता है, बोरिंग के बारे में है, लेकिन उस अर्थ में नहीं जैसा आप सोच सकते हैं। ये सुरंगें खोदने, भूमिगत रास्तों का एक नेटवर्क बनाने के बारे में है, ताकि आज हम अपनी सड़कों पर जो भीड़-भाड़ देखते हैं उसे कम किया जा सके। मस्क एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां कारों या यात्री पॉड्स को लिफ्ट के जरिए इन सुरंगों में उतारा जाएगा, फिर ऊपर के ट्रैफिक को दरकिनार करते हुए इलेक्ट्रिक स्केट्स पर तेज गति से ले जाया जाएगा। लेकिन मस्क का दृष्टिकोण जमीन तक सीमित नहीं है। हाइपरलूप परियोजना परिवहन को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। कल्पना कीजिए कि आप लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को तक लगभग 400 मील की दूरी केवल 30 मिनट में यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। ये एक कमर्शियल जेट से भी तेज है। ये यात्रियों को पॉड्स में रखकर और उन्हें कम दबाव वाली ट्यूबों के माध्यम से 700 मील प्रति घंटे तक की गति से शूट करके हासिल किया जाएगा। इन अवधारणाओं की खूबसूरती यह है कि ये सिर्फ गति के बारे में नहीं है, बल्कि दक्षता और स्थिरता के बारे में भी है। बोरिंग कंपनी की सुरंगें इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन मशीनों से बनाई जाएंगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। हाइपरलूप को भी स्वशक्तिशाली बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें ट्यूबों पर लगे सौर पैनल सिस्टम की खपत से अधिक ऊर्जा पैदा करते हैं। और आइए हमारे शहरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में न भूलें। परिवहन को भूमिगत करके और इसे तेज और अधिक कुशल बनाकर हम संभावित रूप से सड़कों और पार्किंग स्थलों के लिए वर्तमान में समर्पित विशाल मात्रा में स्थान को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इससे हरित, अधिक रहने योग्य शहरी वातावरण की संभावनाएं खुल सकती हैं। मस्क की परियोजनाएं केवल प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं हैं, बल्कि हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे दृष्टिकोण रखते हैं, इसमें एक बुनियादी बदलाव के बारे में है। यह एक साहसिक दृष्टिकोण है, लेकिन अगर कोई इसे साकार कर सकता है तो वह एलोन मस्क हैं। मस्क सिर्फ बेहतर भविष्य का सपना नहीं देख रहे हैं, वह इसका निर्माण भी कर रहे हैं। अपनी शुरुआत से लेकर नवीनतम परियोजनाओं तक एलोन मस्क का दृष्टिकोण स्पष्ट है। उनके सपने भव्य हैं, लेकिन वे सिर्फ सपने नहीं हैं, वे भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट हैं, जहां टिकाऊ ऊर्जा एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक आदर्श है। एक ऐसा भविष्य जहां आसमान हमारी सीमा नहीं है, बल्कि सितारों तक हमारा प्रवेश द्वार है। उनकी दुनिया में हम अपने ग्रह की बाधाओं से बंधे नहीं हैं, बल्कि अंतरिक्ष के विशाल विस्तार का पता लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर भी जब हम सितारों तक पहुंचते हैं, तब भी हम जुड़े रहते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी दुनिया, जिससे दूरियां नेग्लिजिबल लगती है, और इस परस्पर जुड़ी दुनिया में परिवहन में क्रांति आ गई है। यह अब बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह यथासंभव सबसे कुशल, टिकाऊ और इनोवेटिव तरीके से ऐसा करने के बारे में है। एलोन मस्क सिर्फ दूरदर्शी नहीं है, वह भविष्य के वास्तुकार हैं, और भविष्य, जैसा कि वह देखता है, उज्जवल है।